हेलो बच्चों, मैं हूं देव सर, फिज़िक्स फैकल्टी, जे डिवीज़न मोशन कोटा इंस्टीट्यूट से। और आज मैं आपके लिए गैल्वेनोमीटर का टॉपिक लेकर आया हूं। गैल्वेनोमीटर के टॉपिक्स में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में, इस वीडियो में वो बिल्कुल एकदम वैसी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, बट हाँ, इस तरीके से अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे जिससे हमारा जेईई मेंस का जो क्वेश्चंस आते हैं गैल्वेनोमीटर के रिलेटेड, गैल्वेनोमीटर में अमीटर वोल्टमीटर बनाने से रिलेटेड, उसकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड, संवेदनशीलता से रिलेटेड, फिगर ऑफ मेरिट से रिलेटेड, ताकि वो क्वेश्चन अपने आराम से निकल जाए। बहुत गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन इतने खतरनाक भी नहीं होते कि अपन उसको कर ना पाए। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये पूरी बात जो है क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से मैं ही इस पूरे टॉपिक को रखूँगा, इस पूरे वीडियो को रखूँगा। ठीक है, तो आते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिससे अपन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की किसी भी ब्रांच में जुड़ते हैं तो धारा को वो माप के दे देता है, धारा का मापन कर देता है ना। तो इसमें अच्छा, बेसिकली ये धारा का मापन जब करता है तो उसकी रेंज काफ़ी कम होती है। रेंज का मतलब है कि जीरो से लेकर कितने एम्पियर तक वो मेजर कर सकता है। जैसे जीरो से लेकर 10 मिली एम्पियर तक कर सकता है या 1 मिली एम्पियर तक कर सकता है। तो नॉर्मली जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं उनकी रेंज कम होती है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में की जो नीडल होती है, जो एनालॉग गैल्वेनोमीटर होते हैं, तो उनमें जो नीडल होती है वो नॉर्मली केस में बीच में रहती है। तो अगर धारा तो बीच में रहती है, कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से रहती है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग। तो वो इस तरफ भी जा सकती है डिफ्लेक्शन से और इधर भी जा सकती है ना। तो वो दोनों डायरेक्शन से अपन डायरेक्ट धारा की प्रवाह की दिशा जो है उसको भी अपन पता कर सकते हैं कि धारा की प्रवाह कैसी है। खैर, अभी उस पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अपन जाएंगे नहीं। तो बेसिकली धारा के मापन में काम आ जाता है। आरजी जो है इसका एक प्रतिरोध है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म मैंने यहाँ पर आपके सामने ये बना के रखा हुआ है। तो आरजी इसका प्रतिरोध मानते हैं। वीजी जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर माप सकता है, ठीक है ना, उसको अपन लेके चलते हैं। और आईजी जो है मैक्सिमम करंट जो कि गैल्वेनोमीटर माप सकता है। अब देखो, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है ना, कई सारे डिवीज़न होते हैं, कई सारे उसमें अंतखंड बने होते हैं। जैसे अगर ये गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर में इधर कई सारे डिवीज़न बने हुए होंगे, कई सारे इसमें स्तर बने होंगे। तो एक डिवीज़न जो है वो किसी एक पर्टिकुलर करंट को मेजर करता है, ठीक है, और उसके सापेक्ष वो उस कुछ वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। तो अगर मान लो ये 1 मिली एम्पियर को मेजर करता है और इसमें अगर 20 डिवीज़न है, तो ये टोटल कितने डिवीज़न मेजर कर, कितने करंट मेजर कर सकता है, 20 मिली एम्पियर। तो ये आईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आईजी है। और अगर इसका रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम है, 10 ओम है, तो आईजी को तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर जी से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 200 मिली वोल्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 200 मिली वोल्ट वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो ये गैल्वेनोमीटर है तो ये आईजी हो जाता है और इसी तरीके से वीजी हो जाता है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो गैल्वेनोमीटर है, हमें एक बात समझ में आ जाती है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, किस तरीके से काम कर रहा होता है। थोड़ा सा इसको भी और आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास एक और डिटेलिंग में चीज़ आ जाती है कि गैल्वेनोमीटर में हम वीजी बराबर क्या लिख सकते हैं, आईजी इंटू आर जी, है ना। ये हमारे पास एक बेसिक सी इक्वेशन जो होती है, बेसिक सी समीकरण जो होती है, वो हमारे पास हमेशा रहने वाली, जिसको हम ज़रूरत पड़ने पर काम में भी लेंगे। अब एक थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ने से पहले यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी सी और चीज़ों को। तो आई होप आपको वीजी समझ में आ गया होगा, आईजी समझ में आ गया होगा और आरजी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं अपन। गैल्वेनोमीटर बेसिकली अगर देखा जाए ना तो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें कोईल रोटेट करती है और एक होता है जिसमें मैग्नेट रोटेट करती है। तो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं और जो हमारे सिलेबस में है वो है जिसमें कोईल रोटेट करती है। छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उसके आगे के पार्ट पर निकल के आऊँगा। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर के अंदर की स्ट्रक्चर क्या होती है, कि कभी कभी इससे रिलेटेड एक सवाल बन जाता है। तो बेसिकली ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नॉर्थ पोल और एक ये साउथ, एन और एस जो लिखा हुआ है, ये एक तो एन जो लिखा हुआ है और एस जो लिखा हुआ है,
ये दोनों चुंबक हैं, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो अलग अलग चुंबकों को फिक्स करके इनके बीच में क्या होता है ना। अच्छा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डायग्राम टॉप व्यू है। मतलब अगर किसी कैल्वेनोमीटर को ओपन करके उसके ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। बीच में एक जो है मटेरियल रहता है लोहे का, कास्ट आयरन का, जिसके ऊपर अपन स्पाइरल स्प्रिंग जो है वो जोड़ देते हैं और उससे सुई कनेक्टेड रहती है। तो उसी के थ्रू यहाँ पर होता है। तो क्या होता है कि जब करंट फ्लो करवाया जाता है तो करंट फ्लो करवाने की वजह से नीडल जो होती है वो घूमती है। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसके बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी लूप को रखा जाता है, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा कि लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसमें टॉर्क लगता है, बलागुण लगता है। तो मैग्नेटिज्म का बलागुण और जो स्प्रिंग का बलागुण जब एक दूसरे, तो करंट फ्लो होता है तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है, मैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, तो मैग्नेटिक टॉर्क को स्प्रिंग के टॉर्क जब बैलेंस हो जाते हैं ये यहाँ पर, वहीं उसी हिसाब से रीडिंग कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्चुअली जो स्प्रिंग का होता है टॉर्क, वो क्या होता है, टॉर्क डिवाइडेड बाई के थीटा लिख लेते हैं अपन। ये के जो यहाँ पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, जैसे एफ बराबर के एक्स में के होता है ना, उसी तरीके से ये होता है। अब जो ये टॉर्क है, तो बेसिकली ये तो हो गया स्प्रिंग का टॉर्क, और इसी तरीके से होता है मैग्नेटिक टॉर्क। तो मैग्नेटिक टॉर्क को लिखते हैं अपन एम बी साइन थीटा। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में थीटा जो होता है एम और बी के बीच का, वो एंगल 90 डिग्री हो जाता है। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 90 डिग्री हो जाती है तो साइन थीटा एम बी 1 हो जाएगा। तो टॉर्क एम जो होगा वो, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक टॉर्क इसमें, तो ये एम बी सिंपली रह जाएगा। अच्छा, इस एम को और क्या लिख सकते हैं, इस एम को लिख, ये एम क्या हो जाता है यहाँ पर, चुंबकीय गुण, जो कि होता है आई ए इंटू एन। ए क्या है, जो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है जो भी हम इसके चारों तरफ इस, ये जो सिलेंड्रिकल रूप में या सर्कुलर शेप में आपको देख रहे हैं, तो जो कोइल होती है उस कोइल का एरिया है बेसिकली ये, है ना। एन क्या है, ये है घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, घेरों की संख्या। ठीक है, जो कोइल अपन इसमें चारों तरफ लगाते हैं उसके घेरों की संख्या है। ठीक है, आई अपने पास जो करंट है वो है इसे, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अच्छा, एक और चीज़, गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस किसके कारण आता है, इन जो गैल्वेनोमीटर में जब रेजिस्टेंस कैसे आता है, वो इस तार के कारण आता है। जब अपन इस तरीके से बीच में एक कंडक्टर लगते हैं और इसी के ऊपर क्या होता है ना, यहाँ पर ऐसे ये कोइल कनेक्टेड होती है, जिसके ऊपर ही ये, जिसमें करंट फ्लो करता है, एक्चुअल में करंट इसी में फ्लो कर रहा होता है, उस करंट का ये एरिया होता है ना, उस कोइल का ये एरिया होता है। उस कोइल में जितने भी तार यूज़ किया है, उस कोइल को बनाने के लिए जो तार यूज़ किया गया, उस तार का ही ये यहाँ पर एरिया है, और उस तार का ही ये रेजिस्टेंस है। तो तारों के घेरों की संख्या को एन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा घेरों की संख्या बढ़ेगी उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आता है वो आर जी इसी के कारण निकल कर आ रहा होता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब करंट गैल्वेनोमीटर कोई पर्टिकुलर रीडिंग दिखाता है, तो वो कब दिखाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क बराबर हो जाए, यानी कि बराबर क्या हो जाए, टॉर्क एम के बराबर हो जाए, यानी कि के थीटा बराबर यहाँ पर हो जाना चाहिए एम बी, के थीटा। एम यहाँ पर आपके पास हो जाएगा आई ए एन, और ये हो जाएगा बी। तो बेसिकली बात आपको ऐसे समझ में आनी चाहिए कि अगर ये यहाँ पर के थीटा, तो आई जो होगा बेसिकली जब मेजर किया जाता है तो इसको ऐसे मेजर कर लिया जाता है, के डिवाइडेड बाई ए बी ए एन इंटू थीटा, है ना। अब ये किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए जो के की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ए एरिया की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो यहाँ आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है थीटा के, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर डिवीज़न होंगे, जितना, थीटा का मतलब हो जाता है यहाँ पर डिवीज़न, है ना। अगर जैसे अगर 2 डिग्री है तो 1 डिवीज़न, 4 डिग्री आया तो 2 डिवीज़न, मान लो 1 डिवीज़न में 1 डिग्री का एंगल क्या वर्क हो रहा है, तो तुम तो ऐसे समझो कि यहाँ ये जो थीटा है ये बेसिकली डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीज़न को। जितने ज़्यादा डिवीज़न आएंगे, जितने ज़्यादा डिवीज़न तक ये नीडल जाएगी,
उतनी ज़्यादा हमारे पास रीडिंग आने वाली है, और तो उसी हिसाब से अपन को करंट को मेजर करने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से अपन का हमारा काम चल रहा होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले गैल्वेनोमीटर में या कभी भी गैल्वेनोमीटर से जब अमीटर बनाते हैं या उन सब जगह पर एक छोटी सी चीज़ डिफाइन होती है जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी आगे चल के मैं यूज़ करूँगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेंसिटिविटी किसी भी डिवाइस में जो कि गैल्वेनोमीटर से बना हुआ होता है उसको मेज़र करने का तरीका होता है डिवीज़न पर यूनिट करंट या पर यूनिट। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से चीज बनाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने का तरीका क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना उसका रेजिस्टेंस जितना भी दिया हुआ है ये हम आरजी यहाँ पर लेके चल रहे हैं। जैसे मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है, आईजी के बराबर मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है। तो अब गैल्वेनोमीटर की रेंज जो होती है बेसिकली वो कितनी रहती है, गैल्वेनोमीटर की रेंज तो अपने पास अगर रहती है तो वो 0 से लेकर आईजी तक की रेंज रहती है, यानी कि 0 से लेकर आईजी तक इसे करंट मापा जा सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे ज्यादा करंट मेजर करना है। ज्यादा करंट मेजर करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेते हैं जिसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हैं, है ना। तो पैरेलल में इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि ये लिया गैल्वेनोमीटर, ये इसका पहले का रेजिस्टेंस था आरजी, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस समानांतर में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जो कि है एस से अपन इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी करंट आएगा, अब मान लो अब इससे फायदा क्या हो जाता है गैल्वेनोमीटर के, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ जाती है। तो अगर ज्यादा करंट भी इस गैल्वेनोमीटर से मापा जा सकता है। लेकिन से आईजी की वैल्यू अगर 10 मिली एम्पीयर थी, तब शंट रेजिस्टेंस जोड़ने से इसका टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो अब एक्स्ट्रा करंट जो होगा वो इस शंट रेजिस्टेंस से निकल जाएगा। अब शंट का मतलब एक्चुअली होता है समानांतर, तो इसलिए इसको शंट नाम दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर टोटल आई करंट आता है तो इसमें तो चला जाता है आईजी और नीचे वाले में चला जाता है आई माइनस आईजी। बात समझ में आ रही? ऊपर वाले में हमेशा आईजी जाएगा, शंट रेजिस्टेंस मतलब मैक्सिमम करंट के साथ ही अपन डील करते हैं, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है वो एस के बारे में कि एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जा सके गिवन। अब कितनी रेंज तक बदला जाएगा वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, कितनी रेंज के हिसाब से बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा वो अपन को क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो अपन ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब एक चीज देखो, जब ये पैरेलल में हो गया तो दोनों समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो इक्विवेलेंट होता है। हम क्या लिख सकते हैं, आईजी इंटू आरजी बराबर आई माइनस आईजी इंटू एस। तो बेसिकली यहाँ एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या निकल कर आएगी, आईजी आरजी डिवाइडेड बाई आई माइनस आईजी। ठीक है, तो ये बेसिकली शंट रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो इसमें छोटा सा मैं थोड़ा सा कन्वर्जन यहाँ, तो ये बेसिक पार्ट तो यही है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाए कि कितना शंट जोड़ने से इसको इस गैल्वेनोमीटर को इतनी रेंज के इतनी प्राइस के अमीटर में बदला जा सकता है, अपन को ज्यादा करंट मेजर करना है तभी तो अपन गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना रहे हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर की रेंज काफी कम रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक एन मैं यूज कर रहा हूँ, एन का मतलब है आई डिवाइडेड बाई आईजी। ठीक है, आई डिवाइडेड बाई आईजी। ठीक है, अब ये आई क्या है, आई का मतलब जो परास हमें चाहिए, जो मैक्सिमम करंट है ना। तो अमीटर की परास जो क्वेश्चन में बोलेगा कि ये इतनी अमीटर की अपन को रेंज चाहिए, अमीटर की परास है बेसिकली ये अमीटर की रेंज, और आईजी अपन को पता है। तो लेटेस्ट से एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं लेके चलूं, मान लो तुम्हें बोल दे कि 0 से लेकर 10 एम्पीयर तक का तुम्हें क्या बनाना है, अमीटर बनाना है। और गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर पा रहा है, गैल्वेनोमीटर मेजर कर पा रहा है 10 मिली एम्पीयर। तो तुम्हारे पास एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पीयर। ठीक है, 10 एम्पीयर डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पीयर यानी कि 1000। तो ये एन हो गया। तो एन का बेसिक सा मीनिंग है कि कितना गुना तुम करंट को बढ़ाना चाहते हो, वो एन का मीनिंग है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ एस। तो अब एक काम करते हैं, यानी कि हमारे पास हम जहाँ जहाँ पर भी आई है उसको आईजी से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं ऊपर नीचे दोनों जगह आईजी से डिवाइड कर देता हूँ, तो बन जाएगा आई डिवाइडेड बाई आईजी माइनस 1। तो ये बन जाएगा आरजी डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो शंट रेजिस्टेंस हमारे पास अब जो बन के आया है वो हो गया आरजी डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, है ना। यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है, और अगर आपको ये पता है कि कितना गुना आपको करंट बढ़ाना है ना, तो यहाँ पर आप आरजी डिवाइडेड बाई एन माइनस आई कर दो। आई क्या लेना है, हमेशा जो परास में दिया हुआ अधिकतम करंट है 0 से लेकर इतने तक का, तो वो अधिकतम करंट आपको लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, तो ये अपने पास शंट की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है, बेसिक तरीका अपने पास ये है। अब इसमें एक चीज और पूछता है वो इसकी सेंसिटिविटी के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में। अब सेंसिटिविटी के बारे में आपको बात बताऊं तो सेंसिटिविटी बेसिकली होती है थीटा डिवाइडेड बाय आई, यानी कि कितने मिनिमम करंट से एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो अगर कम से कम करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, कम से कम करंट से एक डिवीजन कितना डिफ्लेक्शन आ जाता है तो ज्यादा बेटर है। मान लो एक गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पीयर से एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है, और एक दूसरा गैल्वेनोमीटर है जिसमें 1 मिली एम्पीयर से 2 डिवीजन तक का, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 0.5 मिली एम्पीयर से 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब दूसरे गैल्वेनोमीटर में हम 0.5 तक की मिली एम्पीयर तक की रीडिंग मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब जहां पर सेंसिटिविटी जो होती है वो थीटा पर आई से होती है। तो सेंसिटिविटी बेसिकली जितनी अच्छी होगी उतना गैल्वेनोमीटर, जितनी सेंसिटिव उतना ज्यादा मतलब बढ़िया गैल्वेनोमीटर माना जाएगा। सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो कई बार वो इस तरीके से बोल देता है, जिसको हिंदी में अपन बोल देते हैं संवेदनशीलता, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। ठीक है बच्चों, और एक और चीज इसमें डिफाइन रहती है जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट कई बार हिंदी में भी फिगर ऑफ मेरिट के नाम से आता है, और कई बार इसको दक्षता के नाम से भी जान लिया जाता है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। तो फिगर ऑफ मेरिट जो होती है बेसिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेंसिटिविटी के, बस इतना ध्यान रखो, है ना। ये इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, उसी के हिसाब से अपन को काम करना है। तो यहाँ पर मैं इसको आगे चलने के लिए S1 लिख देता हूँ। तो S1 जब भी मैं लिखूंगा तो तुम्हें समझ जाना है कि मैं सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते अभी क्वेश्चन के हिसाब से भी अब अपन आगे देखें। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें क्वेश्चन लेता हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास जो है एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर की जो आरजी कुछ दी हुई होगी और एक आईजी दी हुई है। इसकी रेंज जो है आईजी की, यानी कि कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, लेटेस्ट से जो है वो 10 मिली एम्पीयर तक का मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। और आरजी जो है वो इसके लिए है 10 ओम। कितना दिया हुआ है, 10 ओम। और भी दिया हो सकता है। हमें इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है।
अमीटर बनाना है इससे, और अमीटर बनाना है तो अमीटर किस रेंज का बनाना है, 0 से लेकर जो 50 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके, इतनी रेंज अपन को बतानी है। इसका मतलब 50 क्या हो गया, आई हो गया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस निकालना है। कि शंट रेजिस्टेंस ध्यान रखना, अगर मैं एस लिखा हूं तो मैं शंट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। S1 के लिए मैं सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता बोलूंगा। तो अपन को कैलकुलेट करना है शंट की वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट शंट रेजिस्टेंस के बारे में है। आपको सिंपली क्या करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि I डिवाइडेड बाय Ig, है ना। अगर इतना पूछा तो अलग से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। I की वैल्यू कितनी होगी 50 और Ig की वैल्यू कितनी होगी 10 मिली एम्पियर। अब 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, इसको कैलकुलेट कर लो यानी कि 5000। तो n का मान तुम्हारे पास कितना आ गया, 5000 तुम्हारे पास ये डिवीजन आ गया। तो s की वैल्यू जब तुम लिखोगे तो s की वैल्यू लिखनी है Rg डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो Rg का जो मान होगा वो अपने पास 10 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 5000 माइनस 1। अब देखो 5000 में से अगर 1 माइनस भी कर देंगे तो लगभग उतना ही मान लिया जाएगा। 5000 को इसी से डायरेक्ट अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली ये वैल्यू निकल कर आएगी 2 मिली ओम। ठीक है, तो यहाँ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अपने पास है वो 2 मिली ओम निकल कर आएगी। अच्छा, एमीटर का कुल रेजिस्टेंस अगर अपन देखते हैं तो एमीटर का कुल रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली क्या बनेगा, Rg इंटू एस डिवाइडेड बाई Rg प्लस एस, जो कि शंट से भी कम माना जाएगा। तो लगभग अपन शंट रेजिस्टेंस को ही एमीटर बनने के बाद इसका रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आगे लूंगा तो आपको इससे रिलेटेड सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको एमीटर से रिलेटेड बात तो समझ में आई होगी कि एमीटर को किस तरीके से अपन बनाते हैं, किस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आगे और भी अपन बात करेंगे, बट उससे पहले वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि अपन आगे क्वेश्चंस को कर सकें। देखिए बच्चों, अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर बेसिकली यहाँ पर वोल्टेज जो होता है मेजर करने के काम आता है। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर अपन को वोल्टेज मेजर करना है तो उसके यहाँ पर काम आता है। तो वोल्ट मीटर जब भी अपन किसी भी गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं, है ना, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्योंकि अपन को पता है कि कंपैरेटिवली कम रहता है, तो हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के समानांतर जोड़ देते हैं R। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट अब जो मैं बनाने वाला हूँ ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया है, एक वोल्ट मीटर बन गया है। इसको जब भी अपन आगे बनाएंगे तो हम इसको इस तरीके से V के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले पार्ट में जो मैंने एमीटर बनाया था उसको मैं I से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सिंपली। ठीक है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर का जो वोल्ट मीटर बना है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, Rg प्लस R हो जाएगा। तो सवाल आपसे अब ये पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है कोई भी सर्किट दिया जाए, कोई भी मान लो एक सर्किट है हमारे पास, इस तरीके से कोई सर्किट है ना, ये R1 दे दिया है और एक और कोई सर्किट है R2 दे दिया है और एक बैटरी इसके साथ कनेक्ट की हुई है, कोई स्विच कनेक्ट कर रखा है प्लस माइनस, और मुझे यहाँ पर मेजर करना है R1 की वैल्यू वोल्ट मीटर के थ्रू। तो हमें वोल्ट मीटर हमेशा जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है और अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। जिस भी ब्रांच में करंट मेजर करना है उस ब्रांच के सीरीज में जोड़ो। अगर आपको टोटल करंट मेजर करना है पूरे सर्किट का तो बैटरी के से निकलने वाली ब्रांच में जोड़ दो, या किसी करंट किसी रेजिस्टेंस से निकलने वाले करंट को मेजर करना है तो रेजिस्टेंस के पास में सीरीज में जोड़ दो। तो ये ध्यान रखना, अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है और वोल्ट मीटर हमेशा जो होता है वो समांतर क्रम में पैरेलल में जुड़ता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें चीज अपन को समझने वाली है कि जब ये गैल्वेनोमीटर अलग था, अकेला था, तो इसके पास जो वोल्टेज था वो क्या था, VD इक्वल टू था IG इंटू RG, IG इंटू RG। जब इस गैल्वेनोमीटर के रजिस्टर सीरीज में हमने एक हाई रेजिस्टेंस, अच्छा ये जो R होता है ये हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस रहता है ये। तो जो नया वोल्टेज आया गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, तो वोल्टेज ज्यादा मेजर होने लगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है ना। तो करंट उतना ही जाएगा I, यहाँ हो जाएगा R प्लस RG डिवाइडेड बाय RG। अब हमें यहाँ पर अगेन हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1। तो V डिवाइडेड बाय VG जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा R प्लस RG डिवाइडेड बाय RG, ये वैल्यू अपने पास निकल कर आएगी। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज V डिवाइडेड बाय जो VG होता है इसको अपन अलग से क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, है ना। यहाँ का गैल्वेनोमीटर का अमीटर का n अलग है और वोल्टमीटर का n अलग है। बेसिकली n ये बताता है कि जितने परास का आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हो गैल्वेनोमीटर से तो कितना गुना आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो VG के कंपैरेटिवली। तो अगर मान लो आप गैल्वेनोमीटर सिर्फ 1 वोल्ट तक मेजर कर सकता है मैक्सिमम और आप 100 वोल्ट तक का मेजर करना चाहते हो तो 100 डिवाइडेड बाय 100 गुना आप करना चाहते हो, है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ हो जाएगा तो ये n हो जाएगा। तो n का मतलब ये जो V है ये क्या है, परास है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना ऑफ किसकी, वोल्टमीटर की, जिसको आप बनाना चाहते हो उसी के। और ये IVG क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू जो वो वोल्टेज के रूप में मेजर कर सकता है। तो ये n यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर इसको अगर थोड़ा और लिखेंगे तो n बराबर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर n और R प्लस RG डिवाइडेड बाई RG। थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n माइनस 1 RG, है ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा हाई रेजिस्टेंस आएगा वो n माइनस 1 इंटू RG। अब देखो थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूँ, जब शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की जगह अपन गैल्वेनोमीटर से, ये गैल्वेनोमीटर है, थोड़ा सा देखना, गैल्वेनोमीटर से जब अपन दो चीजें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं अपन अमीटर, ठीक है, जो कि सीरीज में जुड़ता है, और दूसरा अपन बनाते हैं वोल्टमीटर जो कि पैरेलल में जुड़ता है। शंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम लिखते हैं Rg डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और यहाँ पर जब हमें R की वैल्यू हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम लिखते हैं Rg इंटू n माइनस 1। कंफ्यूजन ना हो इस तरह से ध्यान रखो, दोनों जगह का n अलग अलग है। अमीटर का n होता है I डिवाइडेड बाय Ig, वोल्टमीटर का n होता है V डिवाइडेड बाय Vg। तो गैल्वेनोमीटर शंट की वैल्यू कम होती है और रेजिस्टेंस R की वैल्यू ज्यादा होती है। तो अपन को ऐसे ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू कम है तो डिवाइड करना पड़ेगा और वैल्यू ज्यादा है तो Rg के साथ मल्टीप्लाई, दोनों जगह Rg तो नहीं सेम, तो एक जगह n माइनस 1 से डिवाइड करना होता है और एक जगह n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा वैल्यू बनती है, यानी कि रेजिस्टेंस के लिए R की वैल्यू वोल्टमीटर के लिए हो जाएगा और अमीटर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 से डिवाइड करेगा। और हाँ दोनों जगह का n अलग अलग है, ये चीज अपन को बहुत अच्छे से बहुत ढंग से ध्यान रखनी है। तो ये वोल्टमीटर बनाने का तरीका होगा, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर किस तरीके से बनता है। इसमें भी अब सेंसिटिविटी की बात करें अपन, तो इसकी सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, थीटा डिवाइडेड बाय V। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ये बेसिकली, अच्छा थीटा डिवाइडेड बाय V, तो इसको मैं S2 लिख देता हूँ। तो बेसिकली S2 क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय V, इसको मैं लिख देता हूँ थीटा डिवाइडेड बाय V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। अब आपको पता होगा इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखें अपन तो ये S2 इक्वल्स टू, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि SV जो हो गया यहाँ पर ये S2 इक्वल्स टू, थोड़ी देर पहले अपन ने थीटा इसको लिखा था S1 डिवाइडेड बाय R, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं S ये जो है ये
अमीटर के लिए थी और ये है वोल्ट मीटर के लिए। तो आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखें तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं एस वी आर इंटू एस वी। एस वी बराबर हो जाता है एस आई डिवाइडेड बाई आर। एस आई का मतलब अमीटर की सेंसिटिविटी, एस वी का मतलब हो गया वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अपन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करो, जैसे अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो सेंसिटिविटी है बेसिकली यहाँ पर पीछे अपन ने जब देखा था तो यहाँ पर देखो सेंसिटिविटी जब मैं थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखो, जब मैं थीटा डिवाइडेड बाई आई करूँगा तो थीटा डिवाइडेड बाई आई जो होगा वो बनेगा बी ए एन। तो अब सेंसिटिविटी को ऐसे लिख सकते हो बन बी, अब याद रखना बेटा बी ए एन बन बेटा बटा, वो जो डिवाइड होता है उसको हिंदी में बटा बोलते हैं, तो बन बेटा के, है ना, बन बेटा के। तो यहाँ पर अगर मैं सेंसिटिविटी करंट की देखता हूँ तो ये आ जाता है अपने पास बी ए एन डिवाइडेड बाई के। तो इसका कांस्टेंट है बी ए, इनको दोनों को इन बी को चेंज नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते, के को। लेट अस से नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर देते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट अमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस जो आरजी होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आरजी क्या है रो एल अपॉन ए। ये ए जो है वो करंट जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है एल। तो एल जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो लंबाई भी बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं। तो यहाँ पर क्या होता है रो एल इंटू एन ए, ये इस तरीके से बढ़ जाता है। तो जब आप बात करते हो तो बेसिकली ये यहाँ पर जो आर है वो क्या है, यहाँ पर आरजी है। अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली लिखूँ तो ये क्या है, आरजी है। तो जब आप एन बढ़ाते हो तो एन की वैल्यू बढ़ाते हो तो यहाँ पर जब एस वी लिखोगे ना, तो एस वी लिखते हो जब, तो एस वी लिखते हो तो बी ए एन डिवाइडेड बाई के इंटू एन आरजी, और आरजी क्या है रो एल एन ए। एन से तो एन कट जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी जो है वो बी ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए मैंने वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया लिया हुआ है, तो इन चीजों पर निर्भर करती है। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे क्वेश्चन बोला जाए उसके हिसाब से लिखना है, तो मैंने आपको बता दिया कि सेंसिटिविटी करंट की जो होती है वो कैसे वेरी कर रही होती है, किस तरीके से उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेंसिटिविटी के बारे में, तो इस तरीके से अपन सेंसिटिविटी वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने चेंज किया कि क्या हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो कैसे क्या कन्वर्जन हो रहा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गैल्वेनोमीटर है जो करंट मेजर करता है 1 मिली एम्पीयर का, और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम का। तो उससे अपन को वोल्ट मीटर बनाना है तो कितना रेजिस्टेंस जो है उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो अपन को एक चीज पता है, अपन को सबसे पहले तो ऐसे सवालों में वीजी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि वीजी की जो वैल्यू होगी वो हो जाती है आईजी इंटू आरजी। तो वीजी जो है आई क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पीयर इंटू 10 ओम, यानी कि कितना होगा 10 मिली वोल्ट। अब मुझे ये पता है कि ये वी वोल्ट वोल्टेज है, तो एन जब मैं निकालूंगा तो कितना गुना बनाना है 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 मिली वोल्ट, यानी कि कहने का मतलब है 10 इंटू 10 की घात 3 मिली ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 10 की घात 4 गुना हमें उसका एन चाहिए। तो अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो आर मेरे पास हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू आरजी सॉरी, तो एन माइनस 1 तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1 इंटू आरजी। आरजी का मतलब यहाँ पर कितना हो गया है 10। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन के ऑप्शंस में जरूर चेक कर लेना। ऑप्शन में कई बार क्या होता है ना 10,000 माइनस 1 करके अगर ऐसे, तो ये बेसिकली इस तरीके से दे देगा 9,999 और ये इस तरीके से, तो ये इतना रेजिस्टेंस। और कई बार अगर कहीं कैलकुलेशन की जरूरत होती है तो 10,000 माइनस 1 को लगभग 10,000 भी ले लेते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या उसने दिया हुआ है। कई बार आरजी को वो कैपिटल जी भी बोल देता है, तो क्वेश्चन में क्या सिंबल यूज किया उसी के हिसाब से अपन को काम करना है। लड़ाई नहीं लड़नी वहाँ पे कि इतना सिंबल तो हमने तो ये पढ़ा था और ये इस तरीके से आ गया, बात समझ में आती है। तो कुछ जो इस तरह के सवाल होते हैं उनको तो अपन डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें एक और तरह का पैटर्न आता है, उसको देखो। इसमें एक सवाल ऐसा आता है, मान लो गैल्वेनोमीटर दिया, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दी है कितनी, 2 डिवीजन पर मिली एम्पीयर, यानी कि 1 मिली एम्पीयर करंट अगर होता है तो 2 डिवीजन तक वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होता, इसको सिंपल ऐसे शब्दों में समझो। 1 मिली एम्पीयर से 2 डिवीजन, तो यानी कि अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 डिवीजन जो है वो 1 मिली एम्पीयर को दर्शाते हैं। तो 1 डिवीजन कितने को दर्शाएगा 1 मिली एम्पीयर। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 2 डिवीजन जो है वो 1 मिली एम्पीयर को दिखाते हैं। 2 डिवीजन किसको दर्शा रहे हैं 1 मिली एम्पीयर को, तो 1 डिवीजन किसको दर्शाएगा 1/2 मिली एम्पीयर को ये दर्शा रहा होगा, हाफ मिली एम्पीयर को दर्शा रहा होगा। अब टोटल डिवीजन कितने गैल्वेनोमीटर में, तो टोटल डिवीजन कितने हैं 20 डिवीजन है। तो टोटल डिवीजन यानी कि आई, अब आई क्या होता है गैल्वेनोमीटर जितनी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो टोटल डिवीजन है 20, तो कितना हो जाएगा 1/2 मिली एम्पीयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिली एम्पीयर, ये इसकी बेसिक सी गणित है। अब वीजी निकालना है तो वीजी क्या हो जाएगा आईजी इंटू रेजिस्टेंस, तो 100 रेजिस्टेंस 100 ओम का इस बार रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1000 मिली वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अपन को अमीटर भी बनाना है और वोल्ट मीटर भी बनाना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको पुराने क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार वीडियो पॉज करके और इसके सॉल्यूशन करके देखो, और उसके बाद जब मैं करूंगा तो उसको मैच करके देखना। तो देखो जब अमीटर बनाना है, सबसे पहली बात तो जब अमीटर बनाना है तो अमीटर बनाने के लिए हमें आई कितना चाहिए 10 एम्पीयर तक की परास का बनाना है। तो एन में यहाँ लिखूंगा 10 डिवाइडेड बाई करंट है 10 मिली एम्पीयर, यानी कि एन की वैल्यू 1000 आ गई, है ना। कुछ भी हो सकती है, मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा होता हूं, कैसे मत समझना हमेशा ये 1000 या 10 मिली एम्पीयर क्यों है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है क्या होती है आरजी डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, कम होती है इसलिए डिवाइड करके रखना है अपन। तो आरजी की जो वैल्यू है वो बेसिकली आपको 100 दी हुई है, तो 100 ओम डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 1। अब क्योंकि देखो सब कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है तो मैं 100 डिवाइडेड बाई 999 मतलब 999 नहीं करने वाला हूं, है ना, क्योंकि इससे वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम इसको लगभग 100 डिवाइडेड बाई 1000 ही मान के चलेंगे। तो इसे कैंसिल आउट करूंगा तो 0.1 ओम का रेजिस्टेंस हमें शंट में गैल्वेनोमीटर के, यानी कि गैल्वेनोमीटर ऐसे दिया हुआ है, इसके साथ अगर मैं एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक वोल्ट मीटर बन जाता है। और ये इसकी जिसमें इसकी वैल्यू कितनी 0.1 दी हुई है, बात समझ में आती है। तो इस हिसाब से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब वोल्ट मीटर देखना है मुझे, तो वोल्ट मीटर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एन हो गया वी डिवाइडेड बाई वीजी, वी कितना चाहिए हमें यहाँ पर देखो 100 वोल्ट बनाना है, तो 100 वोल्ट है और वीजी कितना है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। तो आर की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस 1 इंटू आरजी, तो एन माइनस 1। अब तुम चाहो तो इसको 100 माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन में तो ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये 100 यहाँ पर आरजी की वैल्यू अपने पास 100 ओम दे दी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 99900, तो 9,900 ओम लगभग यहाँ पर ओम इतने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के सवाल होते हैं जो हमारे रिलेटेड होते हैं, सेंसिटिविटी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर रहते हैं। उसी
लगाना होता है, दोनों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अमीटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में जोड़ना होता है और वोल्टमीटर को जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना होता है उसके पैरेलल में जोड़ना होता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है ना। और आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो इंफिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाएगा, अगर अपन बात इसलिए होता है क्योंकि वोल्टमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है, तो वो कम से कम करंट यूज करना चाहिए उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए। इसके बारे में मैं वोल्टमीटर की एरर के बारे में बात करूंगा, तब मैं बात करूंगा, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइडियल वोल्टमीटर दिया है तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी लेना है, और आइडियल अमीटर या आदर्श अमीटर दिया है तो उसकी जो रेजिस्टेंस को आपको 0 मान के चलते हैं, है ना। तो चलिए इसी से रिलेटेड सवाल लेते हैं। देखिए हमारे सामने एक रेजिस्टेंस एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। मैंने अमीटर जैसे कि यहाँ पर जोड़ रखा है इसके सीरीज में, है ना। यानी कि ये अमीटर जो होगा ये अमीटर बैटरी के जस्ट पास में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये टोटल करंट जो भी आ रहा है, अब इसमें से जो करंट जा रहा है मान लीजिए आई, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, है ना। लेटर से ये I1 करंट है और ये I2 करंट वापस लौट के आएगा और यहाँ पर I होगा और ये यहाँ पर। अब देखो अगर यहाँ से तो इस अमीटर से कितना करंट पास हो रहा है? I करंट, यानी कि ये अमीटर है कोई करंट को मेजर करेगा। अब एक छोटी सी चीज आप समझिए, है ना। तो वोल्टमीटर में भी कुछ ना कुछ तो करंट जा रहा है। अब वोल्टमीटर में कुछ करंट जा रहा है तो वोल्टमीटर उस करंट के थ्रू वोल्टेज को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली करंट वोल्टमीटर जो करंट को मेजर कर रहा है, करंट के थ्रू जो वोल्टेज मेजर कर रहा है, उस वोल्टमीटर में तो टोटल करंट जा नहीं रहा, मतलब उसमें अगर आइडियल है तो बेसिकली वोल्टमीटर कितने करंट की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मेजर कर रहा है। 100 ओम में I2 करंट जो गया उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसने उसको मेजर किया है। तो वोल्टमीटर कोई सा भी हो, अगर आइडियली तो वैसे कोई चीज होती है, वोल्टमीटर कोई सा भी से थोड़ी बहुत एरर जरूर आएगी, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। बट वो अब हमारे सिलेबस में है नहीं तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? मुझे बताना कि आइडियल जो वोल्टमीटर होता है वो कुछ तो करंट को यूज करता है। तो जो जैसे यहाँ पर 100 ओम है, अभी 100 ओम में इस 100 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टमीटर इसके पास वोल्टेज मेजर करना है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था कि 100 ओम से भी आई ही जाना चाहिए था, बट इससे अब आई जा नहीं रहा है, आई से थोड़ी सी कम वैल्यू जा रही होगी, कुछ कम वैल्यू जा रही होगी। तो वोल्टमीटर सिर्फ इस 100 ओम में I2 की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी को मेजर कर पा रहा है, तो उसने खुद ही कुछ करंट लिया। अब आइडियल वोल्टमीटर में क्या होता है, कोई करंट जो है वोल्टमीटर में नहीं जाता, ये नगण्य मात्रा का जाता है। तो लगभग सारी करंट के थ्रू ही जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही वो मेजर कर लेता है। तो यहाँ दो केस दिए हैं। अब क्वेश्चन में जब वोल्टमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो सिंपल आपको इतना समझना है कि जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाया गया है, आपको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना है सिंपल कैलकुलेशन करके। अब वो वोल्टमीटर एक्चुअल में तो रीडिंग दिखाएगा, तो आपको खुद से मन से वो पूरी कैलकुलेशन करके निकालनी है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उस प्रतिरोध के अक्रॉस कितनी विभवांतर ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। सिंपल बात है। अब ये दोनों में इसमें वोल्टमीटर जो है वो आइडियल भी हो सकता है, आइडियल नहीं भी हो सकता। जैसे मैं पहले सेकंड वाला केस ले लेता हूं, ये क्वेश्चन में पूछा गया, इन्होंने बोला है कि आइडियल वोल्टमीटर। अब आइडियल वोल्टमीटर है, इसका मतलब सिंपल है कि इस रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है अनंत है, तो सारा का सारा करंट सिर्फ 100 ओम से ही निकल कर जा रहा है। तो सिंपली आपको ये यहाँ पर 100 ओम दिया हुआ है और यहाँ पर ये 400 ओम दिया हुआ है और बेसिकली यहाँ पर ये वोल्टेज लगा दिया है और यहाँ से आप सिंपल करंट मेजर करो, करंट कैलकुलेट करो। अब तो आपके पास और कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये दोनों रेजिस्टेंस है, तो सारा का सारा करंट इसी से जा रहा होगा, है ना। ये यहाँ पर बस वोल्टमीटर सिंबल क्वेश्चन बनाया गया ताकि अपन को ये पता लगे कि अपन 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगा दो या फिर करंट कैलकुलेट करके कर लो। तो वोल्टेज जो आ रहा होगा इसके अक्रॉस में मान लेता हूँ V1 वोल्टेज आया, तो जो V1 की वैल्यू आई 100 डिवाइडेड बाय 500 वोल्टेज डिवाइडेड रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ से इस तरीके से आएगा और ये 10 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा बेसिकली। तो ये तब है जब वोल्टमीटर कैसा है, ये आइडियल है, अगर ये आइडियल दिया हुआ है तो। लेकिन अगर आइडियल नहीं है, जैसा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया, मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन किया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये दिया हुआ है 100 ओम और इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया गया है जो कि 100 ओम का है। अब आप यहाँ वोल्टमीटर मत कनेक्ट करो, सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो। 100 ओम आपने जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, एक सीधा सा V जोड़ देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपल ऐसे रखो कि जो वोल्टमीटर है ना, उस वोल्टमीटर के सिंबल की जगह जितना उसका रेजिस्टेंस दिया, कितना दिया 100 ओम दिया, वो यहाँ पे लगा दो और उसके बाद आपको 400 ओम और ये सर्किट क्लोज करके सर्किट बना दो। ये अपने सर्किट बना दिया 50 और इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ A और B। तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, अब A B के अक्रॉस आपको वोल्टेज चेक करना है। अब देखो वोल्टमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है तो वो भी जुड़ेगा, तो आपको सिंपली यहाँ कंफ्यूज हुए बिना सिंपली क्या करना है, A और B के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालनी है। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ मैं, तो ये आपके ऐसे बनेगा, ये A हो गया और ये 50 ओम हो गया सीरीज पैरेलल में है, और ये B हो गया एंड यहाँ पर ये हो गया 400 ओम और इस तरीके से दिया हुआ है ये यहाँ पर इस तरीके से 50 वोल्ट, ठीक है। तो अब अगर करंट चेक करते हैं अपन, तो वोल्टेज अगर मैं निकालूं सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगा के, तो वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगा के तो यहाँ पर अच्छा यहाँ एक और चीज है, वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगा के अगर मैं निकालता हूँ VAB तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आती है 50 डिवाइडेड बाय 450 इनटू 50। इससे इसको कैंसिल आउट कर दिए, इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 9 टाइम्स, तो ये 50/9 जो होगा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि VAB की जो वैल्यू आएगी वो लगभग यहाँ पर आने वाली है 5.55 वोल्ट समथिंग, 5.5 वोल्ट समथिंग ये वैल्यू निकल कर आने वाली है ना। तो ये डिफरेंस इसमें इस वजह से आ जा रहा है। और अमीटर की रीडिंग निकालनी है, अगर अमीटर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस जोड़ना ही नहीं है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आई होप मैं जो ये सवाल कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर आइडियल नहीं है, आइडियल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ना सर्किट में ऐड होगा। लेकिन आइडियल नहीं है, उसका कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि उसके कंपैरेबल है ना। तो आपको क्या करना है, वोल्टमीटर की जगह से रेजिस्टेंस जोड़ देना है और सिंपल उस पॉइंट्स के अक्रॉस जहाँ पहले वोल्टमीटर जुड़ा था उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो, बस सिंपल कैलकुलेशन कर पूरा के जैसे भी कैलकुलेशन आपको आती है। अब दोनों केस में एरर चेक करते हैं, देखो कैसे एरर चेक करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एरर कैसे चेक करते हैं, जब भी अगर वोल्टमीटर लगा देते तो उसकी वजह से किस तरीके से एरर आ सकती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अपन को वोल्ट मीटर के बिना कितनी रीडिंग थी और वोल्ट मीटर के साथ कितनी रीडिंग थी वो चेक करनी है, उसी से अपन को एरर निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली वोल्ट मीटर दिया हुआ है 3000 ओम का, अपन को चेक करना है कि यार कि एरर कितनी आ रही होगी। अब क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल तो है नहीं तो कुछ तो करंट लेगा, तो यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस चेक करना है, ये पहला वाला जो वोल्टेज दिया रेजिस्टेंस दिया 500 ओम का, इसके क्रॉस वोल्टेज चेक करना है। तो कैलकुलेशन अपन को करनी है, तो विदाउट वोल्ट मीटर अगर देखते हैं
तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आती, वो करंट की वैल्यू अगर आप देखते तो वो आती 10 डिवाइडेड बाई ये दोनों 500 500 1000 हो जाते, सीरीज़ में हैं तो 10 मिली एम्पियर। और वोल्टेज की वैल्यू अगर आती, मैं इसके क्रॉस बात करता हूँ, ये ए बी पॉइंट मैं मान लेता हूँ, इसके क्रॉस अगर मैं बात करता हूँ ये ए और बी, तो ए बी की जो वैल्यू निकल कर आती वो बेसिकली निकल कर आती 5 ओम, सॉरी 5 वोल्ट यहाँ निकल कर आती। लेकिन अगर वोल्टेज अगर अपन मेजर कर रहे हैं अब वोल्ट मीटर के थ्रू, तो अब इस सिचुएशन में अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये यहाँ पर इस तरीके से बनेगा कॉम्बिनेशन। ये हो गया 500 ओम और ये 3000 और 500 को, 3000 और 500 को, तो ये इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बनता है अपने पास, है ना, 10 वोल्ट। और ये ए बी, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, अब नया पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ ए बी डैश, वी ए बी डैश है, जो कितना आ जाएगा अगर अपन वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से देखें तो ये आएगा 3000/7 डिवाइडेड बाई 3000/7, तो ये बनेगा 3000 डिवाइडेड बाई 3000 इधर और ये 3500, तो ये बन जाएगा इस तरीके से कैलकुलेशन ये होगी। और थोड़ा अपन और सॉल्व करेंगे इसको, ये लगभग आएगा 4.61 वोल्ट, ठीक है। तो ये वी ए बी डैश जो है ये आया। तो अब आपको समझ में आई होगी बात कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर लेते आप, देखो वोल्ट मीटर के बिना का मतलब होता है आइडियल वोल्ट मीटर में भी, आइडियल वोल्ट मीटर होता तो भी उसमें करंट नहीं जाता, तो सिंपल जैसे कैलकुलेशन। तो जो ये वाली रीडिंग आई है ना, इसका मतलब एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि यह आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग है ना। और बिना आइडियल तो इस तरह, तो यहाँ पर तो ये 5 वोल्ट जितनी रीडिंग आ रही है, और लेकिन वोल्ट मीटर जब अपन ने लगाया तो रीडिंग थोड़ी कम हो गई, है ना। अगर वोल्ट मीटर सेटअप करते एक्चुअल में इस पूरी फीचर्स के साथ, इस स्पेसिफिकेशन के वोल्ट मीटर के साथ, जिसका रेजिस्टेंस 3000 ओम है, तो हमारे पास जो रीडिंग आती एक्चुअली, जो उसमें रीडिंग शो होती वो 4.61 के आसपास शो हो रही होती एग्जैक्ट। और अगर अपन उसी पे रिलाई करते तो वो तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं होने वाली थी, कुछ ना कुछ तो उसमें एरर आती। तो परसेंटेज एरर अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, है ना, तो वो कैसे निकलेगी, तो कितनी डिफरेंस आया है यहाँ पर, अगर अपन बात करें डिफरेंस की, तो 4.61 लगभग 6 ही मान लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। तो ये बेसिकली आपके पास जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.4, माइनस का आ रहा है डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये 20 और ये माइनस के 8%, है ना, माइनस के 8% ये एरर आ रही है। माइनस का मतलब डिक्रीज हुई है, एरर कम आ रही है, तो इसका मतलब वोल्टेज में एरर, वोल्ट मीटर की जो एरर आती है वो इसी तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर करंट के साथ भी किया जा सकता है। अब देखो ये चेंज हुआ तो करंट भी यहाँ इस सिचुएशन में जो करंट आ रहा है वो करंट भी चेंज हो गया होगा। इस सिचुएशन में जो करंट बना है बेसिकली वो करंट कितना बना होगा, अगर आप खुद से देखेंगे तो ये करंट जो बना है वो बनेगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई कुल रेजिस्टेंस, जो कि है यहाँ पर 70 डिवाइडेड बाई 6500। तो इसके हिसाब से देखिए करंट जो आया है वो 10 वोल्टेज डिवाइडेड कुल रेजिस्टेंस आया है 70 डिवाइडेड बाई, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है करंट की वैल्यू ज़्यादा आई है, तो आएगी भी सही। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखो कि ये अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस अपन लेके चलते हैं तो ये दोनों समांतर में हैं, तो ओवरऑल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस कंबाइन होकर जो आएगा, इसका और इसका कंबाइन होगा, वो 500 से कम आएगा। तो रेजिस्टेंस ओवरऑल 1000 से कम हो गया है, 1000 से कम हो गया तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अमीटर की रीडिंग इसमें ज़्यादा यहाँ पर आएगी अगर ये आइडियल अमीटर दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, किस तरीके से एरर अपन निकाल सकते हैं और किस तरीके से अपन ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में आई होप तो आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी गैल्वेनोमीटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब आप बताना मुझे कमेंट में, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तब तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। और ये भी बताना मुझे कि वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसे आप खुद से एक बार P/Q ट्राई करके देखना,
खुद से क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या तो मैं एक लाइव वीडियो लूँगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि लाइव वीडियो की ट्राई करें अपन, या फिर ऐसे ही वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो देखते हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और इस जो भी मैंने ये पूरा वर्क किया है इसकी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो